हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट सीखो पे। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख रहे होंगे कंटिन्यूअसली 2 दिन से मार्केट लास्ट में ही मूवमेंट देता है। बाकी जो लगभग फर्स्ट हाफ में मूवमेंट मिल जाता है, उसके बाद का जो पूरा टाइमिंग होता है मार्केट इतने स्लो मोशन में मूवमेंट करता है कि मार्केट क्लोज होने के बाद आपको ये मूवमेंट दिखाई देगा एज ए कैंडल इंडेक्स में, बट स्ट्राइक प्राइस में बहुत स्लो मोशन में मूवमेंट होता है। और ऐसे में जो बिगनर होते हैं या जो ट्रेडर्स होते हैं, तो अपनी साइकोलॉजी को बिल्डअप करना बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिफिकल्ट हो जाता है। बिकॉज यहाँ पर क्या होता है कि इतने स्लो मोशन में मूवमेंट होगा कि आप यहाँ से 40 या 50 पॉइंट का भी एसएल रखेंगे तो वो भी आपका हिट हो जाएगा। तो ऐसे में आप कैसे अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। और जल्द ही मैं आपके लिए एक ऐसा शॉर्ट वीडियो लाने वाली हूँ जो शायद ही आपको यूट्यूब पर कहीं मिले, जिससे आप एक शॉर्ट कवरिंग के एक आइडिया भी लगा सकते हैं कि हम मार्केट अब किस डायरेक्शन में जा सकता है और हमें क्या बाय करना चाहिए। यदि आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है शेयर मार्केट के बारे में, तो आप इजीली प्रेडिक्शंस यहाँ पर कर पाएंगे। और इसके साथ साथ काफ़ी सारे यही कमेंट्स आते हैं कि हाउ टू कंफर्म कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा, आज मार्केट ट्रैप करने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें यदि आपको सीखना है तो आपको लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना होगा। यदि आप वाकई में रियली में इंटरेस्टेड है तो आप मुझसे रिंग की 8 के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और नहीं करना है तो मैं सारी स्टडी स्टॉक्स की भी, निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी की भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती हूँ, तो आप उसके थ्रू अपना पोर्टफोलियो ग्रीन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट। और वीडियो अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि उसको देखने के बाद, उसको ऑब्जर्व करने के बाद, उसे ज्वाइन करने के बाद आपका पोर्टफोलियो ह्यूज ग्रीन होने वाला है। लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। इसके साथ साथ आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पर मैं ये सारे लेवल्स आपको प्रोवाइड करवाती रहती हूँ। बीच बीच में कुछ अच्छे शॉर्ट्स वीडियो जो सीखने के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो साइकोलॉजी को बिल्डअप करते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि मार्केट चाहे 50 पॉइंट डाउन जा रहा है लेकिन बाद में एक अच्छा मूवमेंट देगा, तो वो भी हमें पता चलता है। तो ये सारी स्ट्रैटेजी वहाँ पर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती रहती हूँ, तो एक बार ज्वाइन करके ज़रूर देखिए। अभी एक बार टेलीग्राम चैनल पर चलते हैं, उसके बाद हम कल का प्रिडिक्शंस देखेंगे कि कल मार्केट में क्या अब मार्केट अगेन नए हाई को बनाने के लिए रेडी है या यहाँ से एक हैवी ह्यूज फॉलिंग हमें देखने को मिलने वाली है। लेवल्स मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ, मार्केट कैसे खुल रही है, उसके बाद मार्केट में क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको मार्केट में ओपन होने से पहले ही प्रोवाइड करती हूँ। लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है, इसलिए दोनों में प्रोवाइड करती हूँ। उसके बाद ये भी कहा कि मार्केट खुलते ही थोड़ा नीचे आ सकता है, तो आप हिस्ट्री में खोल के ज़रूर देखिए कि मार्केट के ओपनिंग के बाद थोड़ा सा मार्केट नीचे आया, चाहे यहाँ पर 50 पॉइंट आया, बट आया ज़रूर है। यहाँ पर हमने रिलायंस की पुट ली थी। देखिए, मैंने कई बार आपकी ऐसी कमेंट्स आती है कि मैम आप अपना ऑर्डर प्लेस होने के बाद हमें स्क्रीनशॉट शेयर करते हो तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता। तो देखिए, जैसे मैं वॉच लिस्ट में ऐड करती हूँ आपके साथ शेयर कर देती हूँ। हाँ, ये हो सकता है कई बार, क्योंकि फिर किसी को ये ना लगे कि हाँ मैम ने ऑर्डर प्लेस नहीं किया है, हमको ऐसे ही बता दिया, इसलिए कई बार एग्जीक्यूट होने के बाद मैं स्क्रीनशॉट लूँ और आपके साथ शेयर करूँ, इतने में हो सकता है वो स्टडी उस लेवल से निकल जाए। इसलिए मैं अभी कोशिश करती हूँ कि वॉच लिस्ट में ऐड करने के साथ ही आपको बता देती हूँ। कई बार लेवल में आने का वेट करना होता है, तो ये भी बोलती हूँ मैं आपसे कि एड ओनली वॉच लिस्ट एंड वेट फॉर माई अपडेट। तो ये आपने देखा होगा। अब देखिए, फास्ट मूवमेंट था, दैट्स वाई आई टोल्ड कि इट इज़ फास्ट। और उसके बाद देखिए थोड़ा सा जस्ट यहाँ से डाउन गई है 19-20 पर, आप चाहे तो इसको ले सकते थे, मैंने जस्ट यहाँ पर ऐड ही किया था। उसके बाद 23 मिला, 23 पॉइंट टारगेट्स यहीं पे बता दिए थे और टारगेट्स हमें मिल चुका है 24.05। हमें यहाँ पर बुक कर लेना है, ज़्यादा लालच नहीं करना है, क्योंकि देखिए जब मार्केट में बड़े मूवमेंट मिलते हैं तब मैं होल्ड करने को कहती हूँ। अगर छोटे पॉइंट में ही हमें अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो हम यहाँ पर कर सकते हैं, ट्रायल करते रहो या तो। और उसके बाद देखिए, हमने बैंक निफ्टी की कॉल ली। इस बैंक निफ्टी की कॉल ने कितना रुलाया होगा सभी को, मार्केट लास्ट में कितना ज़्यादा ब्लास्ट किया, ये आप देख सकते हैं। इसने 550 भी क्रॉस किया, बट देखिए सिर्फ हमने लिया और उसके बाद कोस्ट टू कोस्ट ही हमने कर लिया। ये मैं बता चुकी थी आपको कि मार्केट में हम पी साइड यहाँ नहीं थे, ये पूरी पॉसिबिलिटी थी, बट आजकल मार्केट ट्रैप कर रही थी 1-2 दिन से। इसलिए क्या होता है कि सिर्फ प्रीमियम डीके करती है, उसके बाद वो सारे मोमेंट देती है, आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा। तो इसका भी मैंने सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करती हूँ। दोनों साइड्स हम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं कई बार, ये आपने देखा होगा। यदि आप नहीं जुड़े तो हिस्ट्री में जाके जरूर चेक कीजिए। रिकवरी आ सकती है, लेकिन हमें बड़े स्टॉप लॉस का वेट नहीं करना, यही क्योंकि ये स्टडी काफ़ी डाउन जाएगी, दैन उसके बाद ब्लास्ट करेगी, तो उसके लिए हम नहीं बैठेंगे, क्योंकि आपका दिमाग जब तक कितना डिस्टर्ब हो चुका होगा, इसके लिए मैं आपको वेट नहीं करवाऊंगी। उसके बाद देखिए, इसको 282 पे हमने बाई की, एंट्री अलाउ करी, देन 300 हमें एग्जिट करना था। ज़्यादा बड़े टारगेट्स का वेट नहीं करना था, जो मिल रहा है ना इमीडिएटली उसमें हमें खुश रहना है, क्योंकि स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, तो इससे बढ़िया है ना कि हम 30 पॉइंट का प्रॉफिट बुक कर लें।
देखिए रिकवरी का बोला था, रिकवरी कैंडल बन रही थी, लेकिन डाटा उस टाइम पे नेगेटिव हो चुका था, इसीलिए मैंने आपको यहाँ से एंट्री लेने के लिए मना करा कि जैसे हमें मिलेगा हम लेंगे। तो क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा ट्रैप करने वाला था, इसलिए फिर मैंने आपको ज़्यादा स्टडी प्रोवाइड नहीं की। और अभी थोड़ा मेरे यहाँ भी शादी ब्याह का माहौल चल रहा है घर में, इसलिए थोड़ा बिजी शेड्यूल होने के कारण मैं आपको ज़्यादा स्टडी प्रोवाइड नहीं करती हूँ। देखिए ऐसे कुछ भी स्टडी उठा के मैं नहीं करती, पूरी एक्यूरेसी के साथ आपको स्टडी प्रोवाइड करती हूँ। तभी आप लोगों के यही कमेंट्स आते हैं कि मैम आपकी एक्यूरेसी पेड ग्रुप से भी ज़्यादा है, आप हमें प्रीमियम कॉल्स दे दिए। नहीं फ्रेंड्स, आपको सब कुछ फ्री में मिल रहा है, आप इसकी मज़े लीजिए। और ये सारी स्ट्रैटेजी आप क्रिएट करना सीखना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे आप @Rinki1791 के थ्रू, जहाँ आप ये जिसको पैड की सर्विस में आप ये देते हैं ना 10,000 15,000, मेरी तो इतनी भी लर्निंग ग्रुप की फीस नहीं, एक नॉमिनेट सी फीस है, उसे आप दीजिए। आपकी इच्छा हो तो सीखिए और लाइफ टाइम के लिए किसी की डिपेंडेंसी भूल जाइए, अपनी कॉल खुद बनाइए, स्टॉक्स खुद निकालिए, आपको खुद पता चलेगा कि कौन ब्लास्ट करने वाला है कौन नहीं। तो इसी टाइप का कंटेंट आपको मैं लगातार चैनल पर प्रोवाइड करती रहूँगी, लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में है, उसके थ्रू आप इसे ज्वाइन कीजिए। अभी देखते हैं कल का सिनारियो, कल क्या होने वाला है। तो अभी देख सकते हैं मार्केट, अभी एक दिन पहले मार्केट ने क्या किया कि लास्ट में एक ह्यूज सेलिंग दे दी बड़ी सी कैंडल के साथ में, लास्ट में एक बड़ी सी कैंडल, और ये एक छोटी सी कैंडल नहीं, काफ़ी बड़ा मूवमेंट है यहाँ पर, कम से कम 200 पॉइंट का मूवमेंट है। तो स्ट्राइक प्राइस में भी 100-120 पॉइंट तो हमें ईजिली मिले होंगे, यदि ATM लिया होगा तो और ज़्यादा पॉइंट मिले। तो अब मार्केट में क्या नए लेवल्स बनने वाले, इसे एक बार हम ओपन करेंगे वन डे के टाइम फ्रेम में, वन डे के टाइम फ्रेम में ओपन करते हैं। देन उसके बाद देखते हैं कि क्या प्रेडिक्शंस यहाँ हमें शो हो रहा है। तो देखिए कहीं ना कहीं आपको ये दिखाई दे रहा होगा, पहले ही मार्केट का डाउनवर्ड ट्रेंड था, तो क्या मार्केट कंटिन्यूसली सेल होता गया, नहीं हुआ ना। तो ये चीज़ मैं आपको कम से कम 10 से 12 दिन पहले भी कह चुकी हूँ, जब आपने कई सारे वीडियो देखे होंगे, मेरे पास भी कमेंट्स आए थे कि मैम काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हमें कह रहे हैं कि अब मार्केट में बड़ी सेलिंग दिखाई देगी। बट फ्रेंड्स आप देखिए, ये जब रेड कैंडल्स यहाँ भी बनी थी तब भी मैंने कहा था कि नहीं हो सकता है, एक छोटा मोटा सेलिंग आ सकता है एक दिन के इंट्राडे के पर्पज से, बट ये लॉन्ग टर्म के लिए सेलिंग नहीं। अगेन जब ये रेड कैंडल्स यहाँ बनी तब भी सभी ने यही मुझसे कहा कि मैम हमें यही प्रेडिक्शन मिल रहा है, आपके लेवल्स गलत नहीं हो जाए। आप मेरे प्रीवियस वीडियो उठाइए, मैं जो कह रही हूँ उसको मैच कीजिए। मैं हमेशा 100% कॉन्फिडेंस से आपको कहती हूँ, शायद ये यूट्यूब पर आपको कोई ऐसा मेंबर मिले जो आपको प्रीवियस वीडियो को भी चेक करने के लिए कहे, क्योंकि जो मैंने वर्ड्स बोले वो मुझे याद है, मेरी मेमोराइज्ड है वो वर्ड्स। मैंने यही कहा था कि इट इज़ अ रीटेस्ट लेवल, मार्केट यहाँ से रीटेस्ट आएगा, एक छोटे टर्म्स के लिए यहाँ सेलिंग आ सकती है, बट अगेन मार्केट अप साइड में जाएगा। तो क्या ये हुआ है या नहीं हुआ, आप वीडियो जरूर ओपन कीजिए मेरे प्रीवियस में जाके और मैच कीजिए अब क्या लेवल्स हो सकते हैं। मार्केट्स अगेन एक नए लेवल्स के पास में खड़ा है, तो देखिए अब यहाँ पर ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट मार्केट ले सकता है, ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा, बट इट्स मे बी पॉसिबल कि मार्केट जब 44,000, बिकॉज 43,000 को जब मैंने कल कहा था आपसे कि जो अगर अपसाइड में गया तो 43,222 तक के हमारे टारगेट थे, तो जो ईजिली अचीव है। अब यहाँ से मार्केट 44,000 को टच करने के बाद में थोड़ा बहुत 100 तक की अपसाइड में मूवमेंट दे सकता है, ऐसा नहीं है कि 44,000 जस्ट टच करे, उसके बाद में हमें करेक्शन छोटा मोटा इंट्रोडे के पर्पज से देखने को मिल सकता है, जो कि 400-500 पॉइंट का मिनिमम हो सकता है और अप टू ये 500-600 जा सकता है। उसके बाद अगर ये रिटेस्ट सक्सेसफुल होता है, जैसे यहाँ पर रिटेस्ट किया मार्केट ऐसे जाके रिटेस्ट लेगा, इसी टाइप से कुछ रिटेस्ट लेगा, तो अगेन हमें 45,000 तक के लेवल मार्केट में यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो जब ये डाउनवर्ड साइड में आएगा तब हम यहाँ पर पुट को बाय करेंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करेंगे। और देन अगर ये रिटेस्ट सक्सेसफुल हो गया, इट मे बी पॉसिबल, अगर ये थोड़ा बहुत फेलियर हो जाता है तो अगेन हमें एक रैली छोटी मोटी डाउनवर्ड साइड में देखने को मिल सकती है, जो अगेन हमें 43,000 तक वापस में लेकर आ सकती है, या थोड़ा और डाउनवर्ड साइड में जाने के लिए ला सकती है। अगर ये और कंटिन्यू रहती है तो फिर 42,000 हमें देखने को मिलेगा। बट अभी मंडे के लिए हमारी यही प्रेडिक्शन है कि 44,000 को निकालने के बाद में मार्केट यानी कि 44,100-200 को टच करने के बाद में एक छोटा मोटा रिट्रेसमेंट यहाँ से दिखा है, देन रिटेस्ट करके मार्केट अपसाइड में जाएगा। तो ये पॉइंट आप नोट कीजिए। अब जहाँ पर भी जाए अभी हमें डीप एंड बाय करके रखना है, क्योंकि यदि कल की बात करते हैं, गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग, तीनों की कंडीशन से फ्लैट ओपनिंग की पॉसिबिलिटीज से क्या क्या हो सकता है। तो यदि मार्केट देता है ह्यूज गैप अप ओपनिंग दे देता है तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगी, आप ध्यान रखिए, क्योंकि बीच में हो चुका है गैप। मार्केट जब खुल रही है तो बीच में जब भी गैप आ जाता है तो प्रॉफिट बुकिंग आती है, क्योंकि अगर हैवी गैप अप होता है तो ही प्रॉफिट होगा, फ्लैट में तो वैसे ही प्रीमियम बहुत ज़्यादा मेल्ट हो जाता है। तो थोड़ा बहुत नीचे आएगा मार्केट कुछ इस टाइप से, देन यहाँ से फिर ये थोड़ा टाइम स्पेंड करके अपसाइड जाके एक आध दो ग्रीन कैंडल बनाएगा कुछ इसी सिनारियो में, फिर ट्रैप करेगा नीचे आने का। फिर यहाँ हम वेट करना है कि ये थोड़ा कुछ टाइम स्पेंड करे, उसके बाद यदि ब्रेकआउट देता है तो हम इसके साथ सी लेंगे और वेट कर सकते हैं हम ईजिली यहाँ पर 43,000
400 500 के बीच में कम से कम इसकी ओपनिंग होनी चाहिए। तो 600 700 तक हमारा मूवमेंट ईजिली रहेगा और इसके साथ हम स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे। अगर ये 44,000 को इस टाइप से भी टच कर सकता है, देखिए बीच में ऐसा ही कुछ ना कुछ मूवमेंट रहेगा। 11 बजे के बाद में हमें इस टाइप का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, यानी बीच बीच में मार्केट नीचे आएगा। तो आप ऐसे ज़रूर यहाँ पर लेके चलिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है अगर एक कैंडल हमारी नीचे आ जाती है। देखिए मैं हमेशा प्रिकॉशंस बोलती हूँ कि बाद में लॉस होने से अच्छा है प्रिकॉशन रखिए। पोर्टफोलियो कुछ भी कीजिए, आप बस ग्रीन रहना चाहिए। मोटो आप कौन सी स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं, किसको फॉलो करते हैं, ये मैटर नहीं करता है। आपका पोर्टफोलियो ग्रीन है, मैटर ये करता है। तो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है, क्योंकि मे बी पॉसिबल, क्योंकि अगर सब कुछ पॉजिटिव रहा तो एक ही बीच में ऐसी कैंडल बनेगी जो हमें 44,000 को ईजिली टारगेट्स प्रोवाइड करवाएगी। देन यहाँ से फिर हम या तो अपनी हाफ क्वांटिटी बुक कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट जरूर आएगा। और अगर एक भी कैंडल्स टाइप की बन के नेक्स्ट कैंडल्स के लो को ब्रेक करती तो यहाँ पर हम इमीडिएटली पुट में एंट्री लेंगे और जितना भी मूवमेंट हो, चाहे 200 पॉइंट का, 400 पॉइंट का, 500 पॉइंट का, उसे हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। अगर ये फास्ट मूवमेंट रहा तो इतने पॉइंट का हमें मूवमेंट मिलेगा, अदरवाइज मार्केट यहाँ कुछ टाइम के लिए फिर छोटा मोटा रिट्रेसमेंट देगा और साइडवेज हो जाएगा और उसके बाद में एक बड़ा मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए हमें रेडी रहना है। बाकी अपडेट मैं आपको सारे के सारे प्रोवाइड करती रहती हूँ अपने टेलीग्राम चैनल, आपके अपने टेलीग्राम चैनल मार्केट सीखो पे, तो उससे जरूर ज्वाइन कीजिए फ्रेंड्स। मैं तुक्का लगाने के लिए नहीं कहती हूँ। देखिए मैं कहती हूँ कि गैप अप हो जाए तो इट मे भी पॉसिबल कि गैप अप हो जाए, नहीं होगा तो कि नहीं हुआ, चलो हमारी स्ट्रैटेजी। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। मैं जो कहती हूँ लेवल्स के साथ बात करती हूँ कि अगर इस लेवल पे ओपनिंग होती है तो हमें ये टारगेट्स मिलते हैं। तो आप अपनी पेन डायरी उठाइए, नोट कीजिए और उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी को कंफर्म कीजिए। एक दो बार कई बार आता है, जैसे मैं कहती हूँ कि मार्केट को सेटल होने दीजिए। जैसे इस लेवल को क्रॉस किया, देन मार्केट को हमें सेटल होने का वेट करना है, क्योंकि देखिए ये रेड कैंडल जो लास्ट में आपको दिखी तो इसने भी टच किया है कहीं ना कहीं, उसके बाद ये छोटी हो गई ना, तो बस यही सेटलमेंट होने का हमें वेट करना है। जैसे हम डाउनवर्ड साइड में बात करते हैं किसी बिल को, जस्ट टच करते से कभी भी एंट्री मत लीजिए, वहाँ पर फिर क्या होता है कि लॉस होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अभी भी देखिए आप निफ्टी को देखिए, निफ्टी और अच्छा स्ट्रॉन्ग दिखा कंटिन्यूसली, कितना बढ़िया मूवमेंट कुछ इस टाइप से हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं इसने 18,000 को क्रॉस कर लिया है। अब इसे एक छोटे टाइम फ्रेम में हम ओपन करते हैं निफ्टी को भी। निफ्टी को जैसे एक छोटे टाइम फ्रेम में हमने ओपन किया, वन डे के टाइम फ्रेम में ओपन करते हैं, बहुत अच्छा मोमेंट अभी आपको दिखा देगा। निफ्टी में अभी भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस बचा है, ऐसा नहीं है। निफ्टी में स्पेस अभी हमें अपसाइड में देखने को मिल रहा है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि सेलिंग हमें कल ही देखने को मिल जाए या बट आएगी, ये ज़रूर ध्यान रखिए, करेक्शन बिल्कुल आएगा, क्योंकि निफ्टी में भी काफ़ी अच्छे एक स्ट्रॉन्ग जोन में खड़ा है। यहाँ से छोटा मोटा हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। हैवी गैप अप ओपनिंग दे देता है मार्केट, जैसे कि 18,200 या 100 के अपसाइड में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगी। देन इस एरिया को जहाँ पर अभी डे हाई की क्लोजिंग थी, क्योंकि अभी तक की निफ्टी की मूवमेंट बहुत अच्छी रही है, तो यहाँ से मे भी पॉसिबल है कि थोड़ा टाइम स्पेंड करके, टाइम स्पेंड करता है तो फिर बहुत अच्छा है। उसके बाद में अगर यहाँ से एक बुलिश कैंडल बनती है कुछ इस टाइप की, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जैसे बच्चे कुल्फी खाते हैं और नेक्स्ट कैंडल उसके हाई को ब्रेक करने लगती है, तो हम सी साइड प्लान करेंगे और टारगेट्स हमारे अगेन यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 18,200 तक के टारगेट्स हम ईजिली यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद अगर डे हाई को ब्रेक करता है तो हम अपसाइड में प्लान करेंगे, अदरवाइज यहाँ से यदि रिट्रेसमेंट आता है तो फिर से मार्केट इस रेंज में घूमेंगे। और अगर डाउनवर्ड साइड में इसका आना स्टार्ट होता है तो फिर हमें 100-200 पॉइंट की रैली हमें निफ्टी में भी देखने को मिल सकती है। अभी यही प्रोबेबिलिटी है, ज़्यादा नहीं लग रहा है कि गैप डाउन ओपनिंग हो। यदि कुछ ऐसी ग्लोबल नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है तो मैं अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूं, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं मार्केट का क्या सिनारियो है, पूरे दिन भर में मार्केट कहाँ खुलने वाली, क्या लेवल्स मिलेंगे, क्या रेजिस्टेंस, ये सारा डेटा भी आपके साथ शेयर करती हूँ। और जब भी पॉसिबल होता है कि कहाँ से मार्केट में अपसाइड आएगा, ये भी चीज़ें शेयर करती हूँ। तो एक एक पल का अपडेट मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। ऐसा नहीं कि स्टडी देकर मैं आपको छोड़ जाऊँ, भूल जाऊँ, ऐसा मैं कभी नहीं करती हूँ फ्रेंड्स। आप एक बार ऑब्जर्व कीजिए, यदि आप अभी तक मेंबर नहीं है टेलीग्राम चैनल के, उसके बाद ही बिलीव कीजिए। अभी देखते हैं हम ऑप्शन चेन का डाटा कि वहाँ क्या शो हो रहा है। तो देखिए हमने सबसे पहले निफ्टी के ऑप्शन चेन को यहाँ पर किया है। तो अभी देखिए जो मार्केट में लास्ट का जो ब्लास्ट आया था ना कहीं क्योंकि बीच में होने वाले थे हॉलीडेज, और इसकी वजह से, इस गैप की वजह से कहीं ना कहीं कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन से एग्जिट किया है और उसी की वजह से और फास्ट मूवमेंट आया है। तो अभी जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है वो है 18,100 का लेवल, जहाँ पर अभी ठीक कॉल राइटिंग हम निफ्टी में कह सकते हैं। पुट में देखते तो अभी इंपॉर्टेंट लेवल यही थी कि 100-200 के बीच में खुल जाता है तो फिर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और देन यहाँ पर अगर मार्केट टाइम स्पेंड करके फिर अपसाइड में जाता है तो बड़ा ब्लास्ट करेगा, इसके लिए हमें रेडी रहना है। उसके बाद देखिए पुट में इतने ज़्यादा राइटिंग्स अभी देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि वो डर आ चुका था लास्ट की जो ब्लास्टिंग हुई, धीरे धीरे अपसाइड में जा ही रहा था, कंटिन्यूसली में जा रहा था मार्केट, ये आपने देखा होगा। तो पुट में तो थोड़ी मोड़ी राइटिंग, यानी थोड़ी मोड़ी आप कहेंगे तो 17,900 पे, तो जब तक ये ब्रेक नहीं होता हम मतलब एक कॉन्फिडेंस लेवल के साथ में भी पुट साइड में प्लान नहीं करेंगे। देखिए पूरे डाटा के साथ में हमें अपडेट रहना है, मैं तुक्के कभी मार्केट में नहीं लगाती हूँ। आप कहते हैं ना कि मैम आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा क्यों होती है, एक्यूरेसी का यही कारण है कि आप जितनी ज़्यादा अलग अलग लेवल से अपनी स्टडी को
नापेंगे तोलेंगे तो वो एक्यूरेसी उसी के अकॉर्डिंग आएगी। और अगर मार्केट में ट्रैपिंग जैसा लग रहा है तो मार्केट में तो देखिए तीन ही जोन होने, या तो साइडवेज होना है, अप साइड में जाना है, डाउन साइड में। तो तुक्के आप कहीं पर भी लगा दो, मैं ऐसा नहीं करती हूँ कि तुक्के लगा दिए। और ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टडी पोस्ट कर दूँ, मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर करती हूँ ताकि आपको बिलीव हो, आपको भी कॉन्फिडेंस आए कि ऐसा नहीं है कि कोई भी पर्सन अपना जानबूझ के लॉस करवा जाएगा। तो आप यहाँ पर ट्रेड करते हैं, सारी स्टडी आपको एज अ पेपर ट्रेड जो भी मिलती है वो मेरे साथ पेपर ट्रेड करने के लिए मिलती है। तो आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पर कम से कम बना रहता है। अभी यदि बैंक निफ्टी में देखते हैं तो बैंक निफ्टी का भी लेवल देखेंगे तो सिर्फ ज़्यादा राइटिंग नहीं है, 43,000 इज़ ए इंपॉर्टेंट लेवल। और अगर ये फिर 44,000 तक जाता है तो फिर यहाँ से हमें थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है, जिसे हम बिल्कुल कैप्चर करेंगे। और यदि छोटी भी अगर कुछ भी ऐसी न्यूज़ आ गई तो एक बड़ा रिट्रेसमेंट भी हमें देखने को मिल सकता है। तो वहाँ पर ऐसे लिए होता है जो आपको बड़े टारगेट्स भी बुक करने के लिए कहता है। बट कई बार आपने देखा होगा टेलीग्राम चैनल पर कि फर्स्ट टारगेट भी मिल गया हमें। सपोज कीजिए हमने 100 रुपये पे कोई चीज़ बाय करी और हमारा 180 फर्स्ट टारगेट है और 220 हमारा सेकंड टारगेट, दोनों टारगेट्स मिल गए। और उसके बाद हमें लगता है कि स्टडी 500 को क्रॉस करती, तब मैं आपको कहती हूँ कि होल्ड कीजिए, डरिए मत। और अपना स्क्रीनशॉट भी आपके साथ शेयर करती हूँ। पर कभी कभी इतना फास्ट मोमेंट आता है कि स्क्रीनशॉट शेयर करने का नहीं मिलता है टाइम, तो मैं कहती हूँ विदाउट फियर यू कैन होल्ड इट। और निकलने का होता है, मैं एग्जिट करती हूँ तो वो चीज़ भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अभी छोटी छोटी पुट राइटिंग्स हमें देखने को मिल रही है कहीं ना कहीं 43,200, 100 और ज़्यादा नहीं है 42,900। तो देखिए 43,000 के नीचे अगर ये निकलना स्टार्ट करेगा तो धीरे धीरे स्लो मोशन में हमें सेलिंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो अभी यही इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहे हैं और जो भी अपडेट रहेंगे आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। बाकी फ्रेंड्स मेरा पर्पस सिर्फ यही है कि आप देखिए, सीखिए, अच्छे लर्नर बनिए, अच्छे ट्रेडर बनिए, अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन कीजिए। थैंक यू।